हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2015 रिलीज्ड एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द रॉन्ग गर्ल। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट को दिखाते हुए, जहां एक डॉक्टर फोन पर किसी से बात कर रही होती है और उसके ठीक पीछे ही एक क्लीनर मॉपिंग कर रही होती है। अपेरेंटली सुबह का एक बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो था ये, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हम देखते हैं वो क्लीनर अचानक ही अपने बकेट से सारा पानी फ्लोर पर गिरा देता है, वो भी उसी स्पॉट पर जहां एक हाई वोल्टेज प्लग पॉइंट था। ऊपर से उससे जो वायर निकला हुआ था वो भी डैमेज्ड था। इससे होता ये कि वो डैमेज्ड पोर्शन जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है उसमें स्पार्क्स जल उठते हैं और सारा का सारा पानी इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है। लेकिन वहां खड़े डॉक्टर को इस बात की खबर नहीं थी, वो तो अपने कन्वर्सेशन में डूबी हुई थी। भनक तो उसे तब लगती है जब पानी उसके जूते को टच करता है और उसे जोर का झटका फील होता है, मगर तब और कुछ नहीं कर सकती थी। वो झटका इतना जोरदार था कि वहीं पर स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी इलेक्ट्रोक्यूशन से। जो दिखने में तो एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन था एक सोचा समझा वेल एग्जीक्यूटेड प्लान उस क्लीनर का, जो अपना काम खत्म होते ही वहां से कहीं गायब हो जाता है। ना फिर किसी को दिखता है, ना किसी को उसके इस करतूत के बारे में पता चलता है। मगर यहाँ सवाल ये था कि आखिर उसने ये सब किया ही क्यों? क्या ये उसका कोई रिवेंज था या फिर किसी बड़े प्लान का हिस्सा? दोस्तों, इन सवालों का जवाब तो हमें तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि अगले सीन में ही स्टोरी का पीओवी कंप्लीटली शिफ्ट कर जाता है। हम मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट सोफिया नाम के एक यंग लड़की से, जो एक A+ स्टूडेंट होने के साथ साथ एक बहुत ही टैलेंटेड पियानिस्ट भी है। हम उसे कंसर्ट में देखते हैं जहां उसके पेरेंट्स एशली और डिलैन के साथ साथ उसके म्यूजिक टीचर हैना भी आई हुई थी उसे चीयर अप करने। लेकिन कोई ये नोटिस नहीं करता कि बैक स्टेज में भी कोई है जिसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ सोफिया को ही देख रही हैं, जो उसके परफॉर्मेंस खत्म होते ही वहां से गायब हो जाता है। उधर इस सबसे अनजान है ना, सोफिया को लेकर थोड़ा कंसर्न दिखाई दे रही थी। वो उसके पेरेंट्स को उसके सोशल लाइफ पर नजर डालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसका मानना था सोफिया के जैसे गिफ्टेड आर्टिस्ट जो इतनी कम उम्र में म्यूजिक को लेकर इतना पैशनेट होते हैं, वो लोग अक्सर बाकी दुनिया से खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, खुद को आउटर वर्ल्ड से रिलेट नहीं कर पाते, जिससे रियल लाइफ में उन्हें सोशलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। ये उनके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हैना को फिक्र थी कि सोफिया भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर रही, लेकिन एशली उसे अश्योर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी बच्ची बहुत ही स्मार्ट और मैच्योर है बचपन से ही, और बहुत सारे फ्रेंड्स भी है उसके, तो लोनली फील करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब हालांकि इस जवाब से हैना तो खुश हो जाती है, लेकिन ये सरासर झूठ था, जिसका सबूत अगले दिन ही हमें मिल जाता है जब हम स्कूल में सोफिया को देखते हैं अकेले बैठकर टिफिन खाते हुए। क्लियरली इतना टैलेंटेड होने के बावजूद उसका एक भी दोस्त नहीं था, मेनली बिकॉज वो बाकियों की तरह सुपरफिशियल नहीं थी, खुद को कूल दिखाने की कोशिश नहीं करती थी। वो हर वक्त फेक फ्रेंडशिप और शो ऑफ कल्चर से सख्त नफरत थी उसे, इसीलिए जितना हो सके इस सबसे दूर रहती थी वो। दूसरी तरफ उसके क्लासमेट्स भी उसे बैकडेटेड समझते थे। वो उनकी तरह पार्टी नहीं करती थी, क्लासेस बंक करके घर में झूठ बोलकर बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाती थी, और ना ही उनकी तरह फंकी क्लोथ्स पहनती थी। इसीलिए वो लोग भी काइंड अवॉइड ही करते थे सोफिया को। मगर इससे सोफिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अकेले ही खुश थी वो। और वैसे भी जाया करने लायक वक्त किसके पास था? उसका रूटीन तो बिल्कुल फुल पैक्ड था। रोज सुबह सुबह उठकर रनिंग पे जाना, फिर पियानो प्रैक्टिस के लिए जाना, फिर स्कूल, और स्कूल से लौटकर अपने मॉम को उनके ऑफिस के कामों में हेल्प करना, फिर घर जाकर अपनी पढ़ाई खत्म करना और फिर सो जाना। सो बोरिंग, राइट? पर इसी में खुश थी सोफिया। बचपन से ऐसे ही चल रही थी उसकी जिंदगी। मगर इसी बीच एक दिन उनके क्लास में एक नई लड़की एडमिशन लेती है, मिशेल नाम से, और उसके आते ही सोफिया के लाइफ में सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगता है। ऑन हर फर्स्ट डे वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को छोड़कर उसी के पास जाके बैठती है। अब हाँ, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्लास में और कोई जगह खाली नहीं थी, बस सोफिया ही अकेले बैठी थी, मे बी इसलिए। लेकिन इससे फायदा भी सोफिया को ही होता है, उसे एक दोस्त मिल जाती है। इनफैक्ट क्लास की दी मोस्ट पॉपुलर गर्ल जब उसे बुली करने की कोशिश करती है और मिशेल को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करती है, तब मिशेल सिर्फ सोफिया को डिफेंड नहीं करती, उल्टा उस लड़की के मुंह पर ऐसा जवाब देती है जो शायद उस लड़की ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब ऐसा नहीं था कि सोफिया खुद को बचा नहीं सकती थी, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट तो थी, लेकिन सही जगह सही जवाब देने की हुनर थी उसमें। बट स्टिल किसी और को अपने लिए लड़ते देख काफी अच्छा लगता है उसे, तो बाकी का समय वो मिशेल के साथ ही बिताती है।
और तभी बातों बातों में उसे पता चलता है मिशेल असल में मैरियन के रहने वाली है, जो यहाँ से काफी दूर है। वहाँ वो अपने माँ के साथ रहती थी, लेकिन लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई तो उसे यहाँ आना पड़ा। यहाँ उसकी ग्रैंडमा रहती है, फिलहाल उन्हीं के साथ रह रही है वो। अब जनरली ऐसे सिचुएशंस में इंसान थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। न्यू प्लेस, न्यू क्लास, इन सब में एडजस्ट करने में यूजुअली लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन मिशेल के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट सोफिया नोटिस करती है वो कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। पूछने पर मिशेल बताती है उसका प्रीवियस स्कूल एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ नन्स हमेशा ही रूलर्स लेकर खड़ी रहती थी। छोटी छोटी बात पर डांट पड़ती थी, उन्हें मार पड़ती थी, तो उससे तो कई बेहतर है ये जगह। भला उसे प्रॉब्लम क्यों होगी? बात तो सही थी, लेकिन वो सोफिया से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, जो सोफिया को थोड़ा ऑड लगता है। वो ऐसे कंपेनियनशिप से यूज्ड तो जो नहीं थी। पहले दिन ही वो सोफिया से उसका नंबर ले लेती है और वीकेंड पर एक साथ घूमने जाने का प्लान भी बनाती है। और फिर सोफिया जब उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है तब उसे लेकर एक गंदा जोक भी मारती है वो, जो उसके लिए शायद बहुत ही कैजुअल था, लेकिन ऐसा हाई स्कूल स्टूडेंट सोफिया को बहुत अजीब लगता है। ऊपर से उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन मिशेल स्कूल से उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच चुकी थी। इवन उसके माँ का ऑफिस, जहाँ स्कूल खत्म होने के बाद सोफिया रोज अकाउंट चेक करने का काम करती थी, वहां भी। जबकि यहाँ तो मिशेल का कोई काम भी नहीं था। ये कोई ज्वेलरी शॉप थोड़ी ना है कि वो देखने चली आई। मगर फिर भी न जाने क्यों मिशेल वो हर जगह जाती है, उन हर चीज में इंटरेस्ट लेती है जहाँ जहाँ सोफिया जा रही थी। इवन इसके ठीक अगले दिन ही वो सोफिया के म्यूजिक प्रैक्टिस के वक्त उसके क्लास में भी पहुंच जाती है, जो हैना को पसंद नहीं आता। वो उसके सामने ही सोफिया से कहती है कि ये क्लास कुछ सीखने के लिए है, सोशलाइजिंग के लिए नहीं। अब मिशेल को खराब लगता है उसका एटीट्यूड, मगर सोफिया बताती है असल में 3 हफ्ते बाद ही उसका कंपटीशन है एक स्कॉलरशिप के लिए। सिर्फ उसे जीतने से ही वो अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले पाएगी, नहीं तो बिना किसी मदद के उसके फीस अफोर्ड करना उसके पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। हैना भी जानती है इस बात को और इसीलिए वो इतना सीरियस है। सब कुछ सुनकर मिशेल भी सब कुछ समझने का नाटक तो करती है और एक अच्छे दोस्त की तरह सोफिया का हौसला भी बढ़ाती है, लेकिन उसके जाते ही हम मिशेल का फेस चेंज होते हुए देख पाते हैं। वो सोफिया की तरह पियानो बजाने की कोशिश कर रही थी और जब उससे नहीं होता तो उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखने लगती है वो, साथ ही साथ जेलस भी। पर क्यों? उसने तो खुद ही पहले दिन ही सोफिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे म्यूजिक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, कंप्लीटली टोन डेफ है वो। फिर ये फ्रस्ट्रेशन किस बात की? कहीं वो सोफिया से compete करने की कोशिश तो नहीं कर रही? उधर अगले दिन ही सुबह सुबह जब वो अपनी भोली भाली सूरत लेकर सोफिया से मिलने चली जाती है उसके घर, तब उसका बॉडी लैंग्वेज फिर से नॉर्मल हो चुका था। एशले और डिलन दोनों को ये बहुत ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है वो, और सोफिया की नींद से जागने तक उनके साथ बैठ के उन्हीं की पुरानी फोटोज भी देखने लगती है, जो उसे इतना पसंद आता है कि वो उनमें से कुछ अपने पास भी रख लेती है, जो कि काफी वियर्ड था। डिलन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो इस बात से खुश था कि उसके बेटी को फाइनली एक दोस्त मिल चुकी है। लेकिन एशली, उसे एक बात बहुत खटक रही थी। मिशेल ने कहा था कि उसकी स्कूलिंग मैरियन हाई में हुई है, लेकिन उसी स्कूल में एशली की दोस्त बेथनी भी टीचर है, तो मिशेल को उसका नाम तक नहीं पता। ऐसे कैसे पॉसिबल है? बस 1 महीने पहले तो ट्रांसफर हुआ है उसका। तो उसका गट फीलिंग कह रहा था कहीं कुछ तो ऑफ है इस लड़की में, लेकिन क्या वो एशली समझ नहीं पाती। उधर सोफिया और मिशेल जब बाहर नेबरहुड का चक्कर लगा रहे थे, तो बातों बातों में मिशेल उससे कहती है कि उसे अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा और प्रोटेक्टिव, थोड़ा और कम्पिटिटिव होना चाहिए, जैसे एलेक्स और वो स्कॉलरशिप। क्या पता उससे पहले कोई और उन्हें हासिल कर ले। अब भले ही सोफिया को ये सिर्फ एक मजाक लगता है, लेकिन मिशेल शायद मजाक नहीं कर रही थी। एक पल के लिए उसका चेहरा बहुत ही सिनिकल हो गया था, मगर दूसरे ही पल वो बात को घुमा देती है और दोनों फिर से मस्ती मजाक में लग जाते हैं। और तभी बातों बातों में मिशेल को ये भी पता लगता है कि सोफिया को स्पाइडर से डर लगता है, सीवियर फोबिया है उसे। उधर उसी दिन सोफिया के घर लौटकर एक और कांट कर बैठती है मिशेल। सोफिया जब नहा रही थी तो उसकी चीजों को बहुत अजीब तरह से घूरने लगती है वो, उसके कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ। उनमें से एक नेकलेस बहुत पसंद आता है उसे, जो सोफिया को उसके डैड ने उसके 30th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अचानक वहाँ सोफिया के आ जाने से मिशेल घबरा कर कभी उसे बोरो करने की बात तो करती है, लेकिन फिर चोरी छुपे उसे चुरा भी लेती है और घर लौटते वक्त उसे इतनी प्राउडली पहनती है, ऐसे ये कोई ट्रॉफी हो। पता नहीं सोफिया के हर चीज में उसे इतना इंटरेस्ट क्यों था।
इधर इसके ठीक अगले दिन ही जब वो फिर से सोफिया की म्यूजिक प्रैक्टिस के वक्त वहां जा पहुंचती है, हैना फिर से अपना गुस्सा जाहिर करती है और लिटरली मिशेल के मुंह पर कह देती है कि सोफिया के पास अभी इन सब डिस्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वो नहीं चाहती नेक्स्ट क्लास से मिशेल यहाँ आए। इस बार मिशेल और इस ह्यूमिलेशन को चुपचाप हजम नहीं करती। उस दिन घर लौटते वक्त वो हैना की गाड़ी खराब कर देती है और जब वो चेक करने गाड़ी का बॉनेट खोलती है, मिशेल उसके हाथ के ऊपर ही हुड को फेंक देती है। इससे हैना के फिंगर जख्मी हो जाते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल पियानिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी। मगर फिर भी वो मिशेल से कुछ कह नहीं पाती क्योंकि मिशेल के पास एक ब्रह्मास्त्र जो था। मिशेल ने पिछले दिन ही नोटिस किया था कि हैना उन्हीं के स्कूल के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को डेट कर रही है। उसने उनकी फोटोज पे क्लिक कर ली थी, तो अब वो उसी से हैना को डराती है, ये कहकर कि अगर उसने फिर कभी उसे सोफिया से दूर रखने की कोशिश करी या फिर उसे कुछ भी बताई तो वो ये फोटो स्कूल में सबको दिखा देगी। इससे उसकी नौकरी तो जाएगी, साथ में रेपुटेशन भी। अब हैना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, तो वो चुप ही रहती है। लेकिन आगे से मिशेल के अराउंड उसका बर्ताव ड्रास्टिकली बदल जाता है। वो बहुत ही सहमी सहमी से रहने लगती है उसके सामने। सोफिया की गलतियों पर उसे रेक्टिफाई भी नहीं करती, ना ज़्यादा अटेंशन देती है। इवन कुछ क्लासेस भी मिस करती है वो, जिसका फायदा लेकर मिशेल सोफिया के और करीब जा पहुंचती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने लगती है उसके साथ। लेकिन उसे सोफिया को और इम्प्रेस करना था, जिसके लिए एक बहुत ही वियर्ड तरीका ढूंढ निकालती है मिशेल। एक दिन उसे सुनाई देती है उनके क्लास टीचर सरप्राइज टेस्ट लेने की बात कर रहे हैं, तो वो उसी रात सोफिया को पढ़ने का मौका नहीं देती। उसे लेकर एक पार्टी में चली जाती है और लाइफ में पहली बार सोफिया ड्रिंक भी करती है वहाँ। इससे होता ये कि उसे बहुत ही सीवियर किस्म का हैंगओवर होता है। नेक्स्ट डे स्कूल तो वो आती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी। ऊपर से जब उसे टेस्ट के बारे में पता चलता है तब तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। एक भी जवाब ठीक से लिख नहीं पाती वो। एंड एज द रिजल्ट बहुत टेंशन में पड़ जाती है सोफिया, क्योंकि वो किसी भी टेस्ट में फेल करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। उसका जीपीए खराब कर सकता है और उसे स्कॉलरशिप मिलने का चांस भी कम कर सकता है। वो अपने पेरेंट्स को हताश करना नहीं चाहती थी, तो ऐसे में मिशेल उसे अश्योर करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। कैसे, वो मिशेल नहीं बताती, बल्कि उसे घर भेजकर खुद फिर से एक बार स्कूल वापस चली जाती है और चोरी छुपे उस टीचर के कैबिन में घुसकर सोफिया का पेपर चुरा लेती है और उसमें A+ मार्किंग करके वहीं पर रख देती है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में वो उस टीचर को सिट्यूज भी करती है। लेकिन जैसे ही वो टीचर उसे किस करता है, मिशेल पलट जाती है। वो उसे जोर का एक थप्पड़ मारती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उस टीचर ने उसे हरास करने की कोशिश किया हो। इससे वो टीचर डर जाता है और कंप्लेन के डर से मिशेल को हर बार हर टेस्ट में A ग्रेड देने के लिए राजी हो जाता है। मतलब वो आगे से बिना किसी पढ़ाई के ही क्लास में टॉप करने वाली थी। तो ये था उसका प्लान। उधर बेचारी सोफिया को इस सब की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वो तो नेक्स्ट अपना टेस्ट रिजल्ट देखकर ही खुश हो जाती है और मिशेल को दिल से थैंक्स भी कहती है। इससे मिशेल को लगता है कि इसके बाद जरूर वो सोफिया की बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी, मतलब उसके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जरूर उसी का होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। मिशेल को शाम 7 बजे मिलने का प्रॉमिस करके सोफिया भूल जाती है, क्योंकि वो एलेक्स को ट्यूशन देने में बिजी थी, जहाँ दोनों किस भी करते हैं, जिसे मिशेल देख लेती है। इससे वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है सोफिया पर और थोड़ा जेलस भी। सोफिया बार बार उससे सॉरी कहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पाती, सिंपली बिकॉज उनके बीच कभी दोस्ती थी ही नहीं। मिशेल का इंटेंशन तो कुछ और ही था, जो पूरा ना होने पर धीरे धीरे वो अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू करती है और सोफिया को भी बहुत जल्द भनक लग जाती है इस बात की। इस सब की शुरुआत होती है एशली के ऑफिस वैंडलाइजेशन से। किसी ने रात के अंधेरे में आकर उसके पूरे वर्क स्पेस को बर्बाद कर दिया था। जिस प्रोजेक्ट पर वो पिछले 2.5 महीनों से काम कर रही थी, परसों जिसका प्रेजेंटेशन था, वो पूरा स्ट्रक्चर ही तहस नहस कर दिया था किसी ने। एशली के लिए ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल लॉस थी, तो नेचुरली उसके साथ साथ सोफिया और डिलन भी डिप्रेस्ड हो पड़े थे। मगर असली झटका तो अभी बाकी था। नेक्स्ट डे स्कूल में सोफिया नोटिस करती है मिशेल ने बिल्कुल उसकी तरह ड्रेसअप किया है। अपना हेयर लेंथ भी कम कर लिया है उसने, ताकि सोफिया की तरह हेयर स्टाइल कर सके। सिर्फ उसका मेकअप कुछ ज्यादा है, जिससे वो सोफिया की तरह सिंपल और एलिगेंट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। उल्टा ऐसा लग रहा जैसे वो सबका अटेंशन पाने के लिए ही इतनी सज धज कर स्कूल आई है। सोफिया तो लिटरली चौंक जाती है उसे देखकर। मिशेल भले ही उससे कल रात वाले बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है, लेकिन सोफिया का ध्यान बार बार उसके गले पर ही जा रहा था, क्योंकि मिशेल ने उसका ही नेकलेस पहनी थी। सोफिया समझ जाती है ये लड़की नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ है उसमें। जितनी सीधी सादी दिखती है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है वो।
ऊपर से जब सोफिया उसे उसके माँ के ऑफिस वाले हादसे के बारे में बताती है तब भी बिल्कुल हैरान नहीं होती मिशेल, जो कि काफी वियर्ड था। सोफिया को बहुत अजीब लगता है उसका बर्ताव, तो वो आगे से उसे जितना हो सके इग्नोर करने लगती है। एंड सरप्राइजिंगली मिशेल भी और उससे चिपक नहीं रही थी। एक दिन के अंदर ही उसने अपने क्लास के पॉपुलर ग्रुप में दोस्त बना लिया था और काफी सारे लड़के भी उसे भाव देने लगे थे, तो उनका टेंशन भी एंजॉय कर रही थी मिशेल। मगर सारे लड़कों को छोड़कर उसकी नजर तो बार बार एलेक्स पर ही जा रही थी, बार बार उसे ही घूर रही थी, वो ये जानते हुए भी कि सोफिया उसकी गर्लफ्रेंड है। ऊपर से उसी शाम उनके क्लासमेट के घर में पार्टी भी था जिसमें सभी इनवाइटेड थे, सोफिया, मिशेल और एलेक्स भी। सोफिया तो जान ही पाती क्योंकि उसे अपने माँ की मदद करनी थी, लेकिन एलेक्स जाता है अपने ग्रुप के साथ और मिशेल भी। पार्टी में मिशेल एलेक्स के ड्रिंक में कुछ ड्रग जैसा मिला देती है जिससे उसे नशा हो जाता है, जिसका फायदा लेकर मिशेल उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। इधर सोफिया जब ऑफिस में काम कर रही थी तो उसे एलेक्स का मैसेज मिलता है कि वो पार्टी में अकेला बोर हो रहा है, इसलिए सोफिया भी जल्दी से अपना काम खत्म करके पार्टी में जा पहुंचती है और वहाँ एलेक्स और मिशेल को किस करते देख वो एलेक्स को ही गलत समझ बैठती है। उसे लगता है उनका चक्कर चल रहा है। उधर नेक्स्ट डे ऑफिस में क्लीन अप करते वक्त उसे एक छोटी सी चीज मिलती है जिसे वहां होना नहीं चाहिए था, और ये चीज असल में एक मिरर था जो उसने मिशेल के फोन कवर में देखा था। पर ये चीज यहाँ कैसे पहुंची? इसका मतलब तो यही है ना कि मिशेल कभी ना कभी यहाँ आई थी, पर कब? उसने या उसके माँ ने तो कभी नहीं देखा। सोफिया उसी दिन पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करती है और वो चीज भी उन्हें सबूत के तौर पर दे देती है। साथ ही साथ मिशेल के कॉल्स भी रिसीव करना कम्प्लीटली बंद कर देती है। वो उससे और कोई कांटेक्ट रखना नहीं था उसे। मगर इससे मिशेल बहुत भड़क जाती है और सोफिया जब उस दिन स्कूल से लौटने लगती है तो उसकी गाड़ी रोक लेती है। पागलों की तरह जिद करने लगती है उससे बात करने की। फाइनली जब सोफिया बताती है कि आज रात उसका कंपटीशन है, उसे लेट नहीं होना, तब जाके रास्ता छोड़ती है मिशेल, मगर उसका पीछा करना बंद नहीं करती। उधर ऑडिटोरियम में कंपटीशन के वक्त एक बेहद अजीब हादसा होता है सोफिया के साथ। उसके पियानो के ऊपर कहीं से एक बड़ा सा स्पाइडर आ जाता है और उसके हाथों के ऊपर चलने लगता है। सोफिया की तो हालत ही खराब हो जाती है उसे देखकर। उसका फोबिया फिर से एक बार ट्रिगर करने लगता है, पर थैंकफुली वो अपना आपा नहीं खोती, खुद को शांत रखती है और बहुत ही अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करती है। मगर जब बाद में वो अपने पेरेंट्स से कहकर उस जगह को चेक करवाती है तब उसे वो स्पाइडर और कहीं नहीं दिखता। अचानक ही वो जैसे हवा में गायब हो चुका था। ऐसे में सोफिया को शक होता है कि क्या ये कोई एक्सीडेंट था या फिर किसी की साजिश। उधर एशली, जिसे मिशेल के इस बदलने हुए बर्ताव के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे अचानक ही मिशेल दिखती है ऊपर ऑडियंस सेक्शन में। वो चोरी छुपे उन्हें ही देख रही थी और एशली पर नजर पड़ती ही वो वहां से उड़न छू हो जाती है। एशली को तो बहुत अजीब लगता है ये सब। उसे पहले दिन से ही इस लड़की में कुछ गड़बड़ लग रही थी। लड़की कुछ ज्यादा ही स्वीट है। तो घर आते ही वो अपने दोस्त बेथनी को कॉल करती है और उसके जरिए मिशेल के बारे में जानने की कोशिश करती है। पता चलता है उसके स्कूल में मिशेल फॉली नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं। मे बी वो दूसरे स्कूल में पढ़ती है, मैरियन में। लेकिन फिर उसने झूठ क्यों कहा? आखिर क्या छुपा रही है वो? एशली जब यही बात अपने बेटी से शेयर करती है तब सोफिया के दिल में भी शक पैदा होने लगता है। ऑलरेडी पिछले कई दिनों से मिशेल को ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रही थी जिसका मतलब उसे समझना था। तो वो उसी दिन मैरियन शहर में जाकर हाई स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है और उसे पता चलता है मिशेल ने कभी यहाँ से ट्रांसफर लिया ही नहीं, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, वो भी 4 साल पहले। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोफिया को यह भी पता चलता है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही वो कुछ दिनों के लिए एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भी एडमिटेड थी। पर क्यों? क्या बीमारी थी उसे? सोफिया को सब कुछ डिटेल्स में जानना था, तो वो और देर नहीं करती, उसी वक्त उस हॉस्पिटल में जा पहुंचती है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर वो कोई भी डिटेल्स शेयर करने से मना कर देती है। इवन ये तक पता नहीं चल पाता कि मिशेल यहाँ पर एडमिटेड थी भी या नहीं। लेकिन सोफिया खाली हाथ लौट नहीं सकती थी, इसीलिए वो चोरी छुपे रिकॉर्ड रूम में घुस जाती है और मिशेल का फाइल ढूंढ निकालती है, जहां उसे उसका रियल एज, उसका एड्रेस और उसके सीवियर बाइपोलर डिजीज के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ वहां उसके रिलेटिव की जगह उसके ग्रैनी का नाम और उनके ओल्ड एज होम का एड्रेस भी मिल जाता है, तो वो भी नोट कर लेती है सोफिया। लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि सोफिया जब उस ओल्ड एज होम में कॉल करके मिशेल के ग्रैनी एलेन से बात करने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है उन्हें तो 4 महीने पहले ही शिफ्ट कर लिया गया है। थैंकफुली चालाकी से उनके नए एड्रेस का पता लगा पाती है सोफिया, जो उसी के शहर में था।
वहाँ जाकर उसे एलेन तो मिल जाती है, मगर वो कुछ कहने की हालत में नहीं थी। कंप्लीटली कैटाटोनिक स्टेट में थी वो, पैरालाइज्ड एंड व्हीलचेयर बाउंड। ना वो कुछ समझ पा रही थी और ना ही रिस्पॉन्स कर पा रही थी। ऐसे में सोफिया खुद ही घर के अंदर चली जाती है और मिशेल के कमरे में जा पहुंचती है, जो दिखने में काफी हद तक उसके रूम की तरह ही था। बिल्कुल उसी तरह सजा गया था इस कमरे को। वहां ढूंढने पर सोफिया को कुछ फोटोग्राफ्स और सीडी मिलते हैं जो उसे इंटरेस्टिंग लगता है, तो बाद में चेक करने के लिए वो उन्हें उठा लेती है। घर आकर उन्हें देखने पर सोफिया को पता चलता है वो सीडीज असल में मिशेल के काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग्स है, जहां वो बार बार अपने अल्कोहलिक माँ लॉरेन और उनके डेथ और उसके एब्सेंट फादर के बारे में बता रही है। बार बार मेंशन कर रही है कि वो अपने डैड से कितनी नाराज है, क्यों वो उसे छोड़कर चले गए। आज अगर वो उनके साथ रहे थे तो लॉरेन की मौत के बाद उसे ऐसा अनाथ नहीं होना पड़ता ना। इस पॉइंट पे सोफिया को याद आता है मिशेल ने कभी उसके डैड के बारे में कुछ नहीं कहा, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था उसके इसी चुपकी के पीछे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ छुपी है। मिशेल के घर से मिली फोटोज को चेक करते वक्त एक फोटो को देखकर लिटरली झटका लगता है सोफिया को। वहां मिशेल की माँ लोरेन के साथ सोफिया के डैड खड़े थे, मतलब डिलन। पर कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सोफिया उसी रात अपने डैड से इस बारे में जिक्र करती है तो डिलन बहुत ही नॉर्मली इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो लोरेन को जानता था। एशले से मुलाकात से कई साल पहले उसने लोरेन को डेट किया था, बस कुछ दिनों के लिए। बाद में उनके ब्रेकअप के बाद उसने सारा कांटेक्ट तोड़ दिया। उसके बाद लॉरेन का क्या हुआ डिलन को कुछ नहीं पता। तो ऐसे में जब उसे सोफिया से पता चलता है कि मिशेल लोरेन और उनकी बेटी है, तब लिटरली झटका लगता है डिलन को। मगर वो सच्चाई से भागने की कोशिश नहीं करता। उसे पता था लोरेन को ड्रग एडिक्शन है, उनके ब्रेकअप की ये भी एक वजह थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो पड़ी थी इसकी खबर नहीं थी डिलन को। ऐसे में वो एशली से सारी सच्चाई कन्फेस करने का डिसाइड करते हैं। भले इसमें उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी आज मिशेल जो कुछ भी कर रही है उसमें कहीं ना कहीं वो ही जिम्मेदार थे। तो उसी रात सोफिया और उसके पेरेंट्स बैठकर सारी बातें डिस्कस करते हैं और फाइनली उन्हें समझ आ जाता है मिशेल असल में डिलन से बदला लेने आई है। उनके साथ रिसेंटली जो कुछ भी हुआ उसके पीछे वही है। तो वो उसी रात ऑफिसर को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म कर देती है और ऑफिसर भी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे अल्टीमेटली सारा शक मिशेल पर ही जाता है एंड इवेंचुअली उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी जारी किया जाता है। अगले दिन ही पुलिस उसे पकड़ने उसके घर भी जा पहुंचती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भाग निकलती है। इससे सोफिया और उसके पेरेंट्स तो काफी डर जाते हैं। आफ्टर ऑल मिशेल कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसके हरकतें भी नॉर्मल नहीं थे। ऑलरेडी काफी कुछ कर चुकी थी वो, पता नहीं अब और क्या क्या करेगी। तो ऐसे में एक ऑफिसर को उनके घर के बाहर डिप्लॉय किया जाता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। बट नेक्स्ट डे जब सोफिया अपने पियानो प्रैक्टिस से घर वापस आती है तो उसे वहां अपने मॉम या डैड नहीं दिखते, बल्कि मिलती है मिशेल। उसने उस ऑफिसर को जान से मार डाला था और सोफिया को देखते ही उस पर भी बंदूक तान देती है। वो कहती है कि उसे अपने लाइफ में जो कुछ नहीं मिला वो सोफिया को भी मिलने नहीं देगी। क्यों देगी, आखिर क्यों देगी वो? डिलन तो उसके भी डैड है ना, तो वो अगर उसके लाइफ में रहते तो मिशेल को भी एक नॉर्मल घर, एक नॉर्मल परिवार मिल सकता था, उसकी जिंदगी भी नॉर्मल हो सकती थी, बिल्कुल सोफिया की तरह। पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डिलन ने उसके माँ को ना चुनकर सोफिया की माँ को चुना। उन्हें एक खूबसूरत जिंदगी दी, लेकिन इसमें मिशेल का क्या कसूर? उसे क्यों भुगतना पड़ा? अब भले ही मिशेल के सारे सवाल रीजनेबल नहीं थे, ना ही रैशनल थे, लेकिन ये बात समझने की हालत में खुद नहीं थी वो। उसका फंडा साफ था कि अगर वो अपनी लाइफ सुधार ना सकी तो वो सोफिया की लाइफ बर्बाद कर देगी। शुरू से ही यही तो कोशिश करती आ रही है वो। हाँ, पहले उसने सोफिया से दोस्ती करके उसका भरोसा जीतकर उसके परिवार में घुसने की कोशिश करी थी ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके इस परिवार को वो तोड़ सके, लेकिन फिर उसे सब्र नहीं हुआ। उसने डायरेक्टली उनके लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ये जैसे उसके लिए खेल बन चुका था। धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर वो उनके लाइफ को तबाह करना चाहती थी और आज उसी गेम को अंजाम देने आई है मिशेल। वो सोफिया को जान से मारना चाहती थी, इसीलिए तो एक गन का अरेंजमेंट भी कर लिया था उसने। लेकिन सोफिया इतनी जल्दी हार नहीं मानती। वो भाग निकलती है। नीचे जाती है उसे बेसमेंट में अपने पेरेंट्स नजर आ जाते हैं जिनके हाथ और मुंह बंधे हुए थे, लेकिन उन्हें आजाद करने का वक्त नहीं था सोफिया के पास। मिशेल तब तक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुकी थी, तो वो पास वाले जंगल में भागती है छुपने के लिए, लेकिन मिशेल पीछे से फायर करने लगी थी और वो तब तक नहीं रुकती जब तक उसके सारे बुलेट्स खत्म नहीं हो जाते। एंड फाइनली सोफिया को जमीन पर फेंक कर उसे चोक करने लगती है मिशेल। उसका दम घुटने लगा था।
मगर एट लास्ट वो एक पत्थर से मार के मिशेल को बेहोश कर देती है और वहाँ से भागकर घर पहुँचती है। पुलिस को कॉल करती है, अपने पेरेंट्स को आज़ाद करती है और पुलिस के आने पर मिशेल को अरेस्ट भी करवाती है। फाइनली मिशेल को वो ट्रीटमेंट मिलने वाला था जो उसके लिए ज़रूरी था। लास्ट टाइम तो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने से पहले वो हॉस्पिटल से भाग निकली थी। वो फर्स्ट सीन वाला मैसेकर उसी का तो किया धरा था। होपफुली इस बार और ऐसा कुछ नहीं होगा। होपफुली इस बार वो रिकवर कर पाएगी और इन नियर फ्यूचर उसे भी एक नॉर्मल जिंदगी मिलेगी जिसकी वो हकदार है। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।